नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिगर सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक के बारे में। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी जीडी की शिफ्टों में पूछे जाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देंगे। तो श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फ़ीस 8,000 रुपये जो आप देख पा रहे हैं 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले लागू होगी। और हॉस्टल फीस है वो है 4,000 रुपये प्रति माह, वो है अलग से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा होगा एसएससी जीडी फिगर सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो इसमें हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये हमारे पास एक श्रृंखला रूप दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। इसमें 4 श्रृंखलाएं हैं और 5 नंबर श्रृंखला पे हमें पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे। इसको पहले सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें नियम होता है कि या तो घड़ी की दिशा में रोटेट होगी या घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। तो ऐसे करके आकृति को हम सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ये तीर का निशान है, ये आगे स्थानांतरित किया गया है। और फिर उसके बाद क्या है, बाकी जो कोड हैं उनको इधर बढ़ाया गया है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर हैं उनको आपस में बदला गया है। जैसा कि इसके अंदर 02 को लास्ट में और ये इसके पहले, और बी की जगह क्या रखा है, यू को बदला गया है। फिर उसके बाद यहाँ से वापस वही प्रक्रिया जो फर्स्ट से सेकंड के अंदर हुई थी। यहाँ से त्रिभुज को लास्ट में लिया है और बाकी सेम कोड हैं वो इस साइड स्थानांतरित किए गए हैं। तो अब हम इसको देखेंगे, वो प्रक्रिया वापस 3 नंबर में जो किया था सेम 2 कोड और लास्ट के 2 कोड को बदलेंगे। तो ये अब दोनों उठ के यहाँ से ये लास्ट वाला तो कहाँ आएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट वाला कहाँ चले जाएगा, लास्ट के अंदर। तो ये ऐसे बदल जाएगा। अब बचा क्या है, ओ। तो ओ की जगह हम क्या करेंगे, नया अक्षर रखेंगे। तो ये हम ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे पास इसको मैच करवाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर ए ऑप्शन में इसको बदल के लिखा है तो ये हो जाएगा गलत, जो कि त्रिभुज पहले है और 2 बाद में है, तो इस प्रकार से नहीं दिया गया है। फिर देखेंगे बी ऑप्शन, तो बी के अंदर ये मैच हो रहा है और आगे वाला भी मैच है। तो इसके अंदर हम फिर बाद में वापस मिलाएंगे इसको। सी को हम पहले मैच करेंगे तो इसके अंदर ये वाला मिलेगा, लेकिन इसमें ओ दिया गया है, ओ को यानी कि सेम रखा गया है, बदला नहीं गया है। तो सी भी इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और डी के अंदर इसको आगे पीछे लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें क्या करेगा, इसको पूर्ण करेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड के दोनों कोड हैं वो समान है। और यहाँ पे 0 की जगह क्या रखा है, एक स्टार रखा है, जो कि किसी वर्ड में नहीं दिया गया है। ऐसे करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करेंगे जो श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण करेगी। जैसा कि फर्स्ट के अंदर एक रेखा दी गई है, फिर बाद में एक में और ऐड की है और फिर एक ऐड नीचे कर दी। ऐसे करके एक एक रेखा की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि इसके अंदर यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये पूरी लास्ट में जुड़ जाएगी। तो ऐसी आकृति हमारे इस लास्ट वाले फिगर में होगी। तो हम देखेंगे इसके अंदर सी ऑप्शन में ये वाली रेखा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये यहाँ हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, तो इसमें ये वाली नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ए के अंदर बी नहीं दिया गया है, ए में ये बीच में क्रॉस वाली दे रखी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास है डी, तो डी के अंदर ये पूरी आकृति हमें दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी या आएगी। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास है ये वाली आकृति
और फिर इसको एक स्टेप आगे लिया है, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। ऐसे करके इसको एक स्टेप आगे बढ़ा करके दूसरी जो आकृति है इसको पलट के लिखा गया है। जैसे पहले ये ऐसे थी, फिर इसके बाद इसको पलटा गया है और इसके साथ ही लिखा गया है, फिर वापस इसको पलटा गया है और इसके साथ लिख दिया, और फिर इसको वापस पलट दिया गया। अब ये किस तरफ होगी, अब इसको वापस यहाँ दिखाएगा जो कि पलटी हुई नज़र आएगी, और ये वाली है ये एक स्टेप यहाँ से ना आकर के इसके इधर आएगी, तो ये सेंटर में थोड़ी सी दिखेगी हमें। तो इसमें हम मैच करेंगे तो ये पलटी हुई नज़र आएगी, जबकि इसमें सीधी लिखी गई है ये वाली, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें इन दोनों को बदला गया है, जबकि ये वाली आकृति किसी में आगे नहीं आएगी, क्योंकि ये तो सेम है, ये तो आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ती रहेगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें इसको आगे स्टेप नहीं लिया गया है, तो डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन है जो एक स्टेप आगे बढ़ाया भी गया है और आकृति को पलट के दिखाया गया है, तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। जैसा कि हमारे पास है आकृति ये, और इसको सेकंड को ऐसे कुछ लिखा गया है और थर्ड में ऐसे, तो इसमें क्या है, घड़ी की दिशा के अंदर इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया है। जैसा कि घड़ी की दिशा में कैसे किया है, ये यहाँ पर हमारे पास पहले इस प्रकार से है, फिर इसको इस प्रकार से जैसे यहाँ दे रखा है, तो ये पहले इस प्रकार थी, अब ये इस साइड इसका मुख हो गया। थर्ड में हम देखेंगे तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ऊपर 90 डिग्री उत्तर की तरफ घूम गई, और फिर इस साइड पूर्व की तरफ 90 डिग्री ये घूम गई, यानी कि घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में ये रोटेट हो रही है। तो अब ये किधर आएगी, दक्षिण की तरफ ही मुड़ेगी, जो कि यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो ऐसे कुछ इसका मुख होगा। तो ऑप्शन में हम मैच करेंगे तो ये उत्तर की तरफ है, तो ये तो गलत हो गई, और सी वाले ऑप्शन में है ये दक्षिण की तरफ है, लेकिन इसमें इसका रोटेशन है वो उल्टा दिया गया है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें घड़ी की दिशा के अंदर घुमाना है इसको, तो इसमें हम ए और डी ऑप्शन को देखेंगे। ए और डी ऑप्शन में आकृति का रोटेशन सही है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हमें देखने को मिलेगी, वो है पहले 2 बिंदु फिर बाद में आगे सिंगल बिंदु है। तो इसमें पहले सिंगल बिंदु दिया है और बाद में 2 बिंदु दिए हैं, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये आकृति हमारी बची हुई है ए, जो कि एकदम सटीक बैठ रही है, वो आएगी डी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसका ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करेंगे जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें गुणा का निशान है वो है एक कॉर्नर छोड़कर आगे कोने के ऊपर जा रहा है, जैसा कि यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से आगे वाला कोना ये, और फिर इस कोने में आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके एक एक स्टेप आगे कोने में बढ़ रहा है। फिर दूसरा जो देखने को मिल रहा है वो है इसके पीछे स्टार, यानी कि गुणा निशान के पीछे क्या है, एक स्टार आया दूसरी आकृति में, फिर इसके आगे एक बॉक्स आया ये दिख रहा है, और फिर उसके बाद में इस स्टार के पीछे एक बिंदु लग गया, फिर अब इसके आगे लगेगा, यानी कि इस बॉक्स के आगे ये त्रिभुज लग गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये गुणा का निशान तो यहाँ से एक स्टेप आगे यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब इसके सामने न लग करके इस बिंदु आकार के पीछे कोई भी सिंबल आ सकता है, तो हम इसको देखेंगे। पहले तो हम इस गुणा के निशान से ऑप्शन को आउट करेंगे, जैसा कि हमारे पास है गुणा का निशान यहाँ होना चाहिए, तो इसमें यहाँ दे रखा है, तो ये ए ऑप्शन क्या हो गया, आउट हो गया। अब बी ऑप्शन में ये दे रखा है, इसको हम देखेंगे। सी ऑप्शन में भी है, डी के अंदर क्या है, बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी से हम मैच करेंगे, तो इसमें दूसरा नियम क्या है कि यहाँ त्रिभुज के बाद आगे कुछ नहीं लगेगा, अब पीछे लगेगा, यानी कि इस बिंदु के पीछे। तो त्रिभुज के बाद क्या लगाया है, बराबर का निशान, जो कि यहाँ से ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लगने के बाद इसके पीछे लगेगा जो है एस। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बी इसके अंदर नियम के आधार पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आकृति को पहले इस साइड, फिर 45 डिग्री
इस साइड घुमाया गया है और फिर वापस 45 डिग्री देख सकते हैं इस साइड घुमा है और फिर 45 डिग्री इस साइड घुमा है, यानी कि घड़ी की दिशा के अंदर रोटेट हुई है, वो भी कितनी डिग्री, 45 डिग्री। तो ये नियम इसके अंदर आगे तक लगेगा। तो अब इसको 45 डिग्री हम और ऊपर की तरफ लेंगे, तो इसमें क्या है, ये इस दिशा में होगी, तो ये आकृति हमारी सी इसमें क्या है, सही बन रही है। तो ये तो क्या है, इस डायरेक्शन में हो गई और ये थोड़ी इससे आगे चली गई, यानी कि 90 डिग्री, और ये उल्टी वापस इसकी तरफ मुड़ गई। तो ये सभी क्या होंगी, गलत होंगी। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे जैसे फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ, इनको इंटरचेंज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, बराबर का निशान ऊपर चला गया और x है वो यहाँ तीसरे नंबर पे आया है, लेकिन वो क्या है, बदल गया, यानी कि नया अक्षर रखा गया है। और c और तीर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये बराबर बदल के उसी स्थान पर आएंगे। सभी में कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये स्थान चेंज करते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, नया वर्ड आएगा, और ऊपर जाएगा वो इसके ऊपर बदलता रहेगा। अब क्या है, यहाँ पर सी और तीर है, तो अब इनको बदलेंगे तो यहाँ तो आएगा ये तीर का निशान और सी आ जाएगा नीचे, और एस और स्टार बदलेगा तो एस ऊपर चला जाएगा और स्टार की जगह क्या आएगा, नया वर्ड आएगा। जैसा कि ऑप्शन में मैच करेंगे, जहाँ हमारे पास सी है तो ये हो सकता है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, ये टी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ सी आएगा, तो ये डी ऑप्शन आउट हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे ऊपर की तरफ क्या है, एस है, जबकि इसमें ऊपर क्या है, तीर का निशान है, तो बी ऑप्शन भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और सी से हम मैच करवाएंगे। तो ऑप्शन ए और सी से क्या है, स्टार चिन्ह है, ये इसमें दे रखा है, तो स्टार यहाँ पे क्या आएगा, बदल के नया वर्ड आएगा, जो कि स्टार तो इसमें होगा नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। नया वर्ड जो है वो है टी, वो किसी के अंदर नहीं दे रखा, इसमें एस, इसमें स्टार, इसमें एम, इसमें बराबर, तो ये सी ऑप्शन इसको क्या करेगा, सही करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पंचभुज है, उसके अंदर तीर का निशान है, वो एक डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहा है, इसको देखना होगा। तो इसके अंदर पहले ये डायरेक्शन क्या थी इसकी, इस प्रकार से थी, फिर ये घड़ी की दिशा में क्या करेगा, घूमेगा, तो ये यहाँ से इस साइड आया, सॉरी, ये यहाँ से क्या करेगा, इस कोने पे आएगा, जो कि अगले डायग्राम में दिया गया है। फिर क्या करेगा, इससे और इस कोने में आएगा, यानी कि इसमें आ गया। अब क्या करेगा, ये यहाँ से इधर जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा के अंदर रोटेट हो रहा है, और वो भी एक एक कोने को छोड़ करके। तो अब ये आएगा, तो इस कोने से इस रेखा से इसके ऊपर जाएगा, एक कोने के ऊपर, ये क्या करेगा, यहाँ से इस कोने को टच करेगा। लेकिन इसमें दूसरी देखने वाली बात वो है कि इसके अंदर पहले डायग्राम में तीर का निशान एक ही दिया गया है, दूसरे के अंदर दोनों तरफ तीर बनाया गया है, और तीसरे में सिंगल तीर है। तो अब चौथे में आएगा, वो आएगा इसका ही रूप आएगा, यानी कि दोनों तरफ तीर का निशान होगा। तो ए ऑप्शन में ये ऐसा दिया गया है, डायरेक्शन भी सही है और दोनों तरफ तीर है, तो सिंगल वाला तो दोनों गलत हो जाएंगे, इसके अंदर इसकी दिशा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसको क्या करेगा, सही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करेंगे जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये बॉक्स है, इसका रोटेशन घड़ी की दिशा में क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, सॉरी, ये घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट होगा, और एक एक रेखा क्या है, आगे बढ़ रही है, और इसका स्थान है वो भी बदल रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे करके स्थान चेंज कर रहा है। पहले ये इस कोने में, फिर इसमें, फिर यहाँ नीचे, अब कहाँ आएगा, इधर आएगा ये, यानी कि बॉक्स का स्थान तो कन्फर्म हो गया है कि यहाँ होगा, लेकिन इसका मुख किस साइड होगा वो देखना होगा। पहले ये इस साइड था, अब ये इस साइड चला गया, यानी कि ये ब्लैक निशान है, ये 90 डिग्री
घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। अब ये यहाँ आएगा, लेकिन दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे डायग्राम में इसकी दिशा किधर है, इधर है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसकी क्या है, नीचे की तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन है, ये सही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ आएगा, वो इसमें भी है, और इसकी दिशा भी किधर है, इस साइड है। और ये रेखाएं क्या है, सभी में एक एक बढ़ रही हैं, इसमें एक, इसमें फिर एक और बढ़ गई, इसमें एक और, तो ऐसे करके 4 रेखाएं भी इसके साथ हैं। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। इसमें क्या है, पहले वाले बॉक्स के अंदर सभी वृत्त हैं, वो कोई भी वृत्त इसमें ब्लैक नहीं दिया गया है। आगे वाले में एक वृत्त को ब्लैक किया गया है, तो ब्लैक जो वृत्त है वो यहाँ से उठा करके इस कोने में चला गया, तो ये क्या हो गया, इसमें ब्लैक दिखा रहा है। फिर ये यहाँ से उठेगा ये वाला और इस कोने में आ जाएगा, यानी कि ये आ गया। फिर ये वाला उठेगा और इस कोने में आएगा, तो ये इसमें दिखा दिया। फिर ये वाला उठेगा और यहाँ आएगा, यानी कि लास्ट जो स्टेप होगी वो इस वृत्त की होगी और ये इस साइड बनेगा। तो ऐसा कौन से डायग्राम में है, और बाकी बीच के ऐसे कैसे रहेंगे। तो इसके अंदर किसी वृत्त को उठाया, इसमें वैसे ही ऐड किया गया है, वृत्तों की संख्या वही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज़्यादा नहीं होंगे। जबकि इसमें हम देखेंगे तो 9 से अलावा 4 और ऐड हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर 9 से ज़्यादा हैं, यानी कि 10 हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ सेंटर में कोई वृत्त ऐसा काला बिंदु दिखाई नहीं देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही बैठेगा, यानी कि ये वाला है ये इस कोने में आ जाएगा और बाकी सभी एज इट इज रहेंगे। तो सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सेम वही, यहाँ से हम देखेंगे एस और टी के बीच में क्या है, एक संख्यात्मक मान रखा है ऊपर वाली भुजा पे, फिर एस और यहाँ इस भुजा पे संख्यात्मक मान है। तो अब जो भी मान आएगा वो आएगा इधर, वो क्या आएगा, 1 है 2 है, तो यहाँ क्या होगा 3 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अक्षर चेंज किए गए, जैसे एस टी फिर टी एस, यानी कि जिस भुजा के ऊपर संख्यात्मक मान रखा है उन दोनों अक्षरों को आपस में बदला गया है, एस से टी, तो टी से एस इसको बदल दिया। अब यहाँ रखा 2, तो यहाँ से एस और यू को बदला है, यानी कि यू और एस आपस में क्या कर दिया, बदल दिया। अब जो 3 रखेंगे तो इनका नंबर होगा, यानी कि यू और वी को आपस में बदलेगा, तो एस यहाँ आएगा और वी यहाँ आएगा, और बाकी जो है वो सेम ऐसा कैसा रहेगा। और ये 2 ये है ही, और 1 यहाँ आ जाएगा। ये आकृति क्या होगी इसकी बनेगी। तो यहाँ से हम देखेंगे T1U, तो ये तो क्या होगा, ये V है, तो सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, गलत होगा। T1U फिर 2 फिर V 3S, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या है S, जबकि इसमें क्या है फर्स्ट अक्षर T से स्टार्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ T यहाँ 3 आ गया, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। इसके अंदर क्या है, एक ब्लैक होल है ये वाला, ये हर कोने में बढ़ रहा है, यानी कि वो भी घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में घूम रहा है। अब ये इस कोने में आ गया, फिर आएगा यहाँ से इस कोने में, यानी कि ये आ गया, और फिर इस कोने से इस कोने में ये चला गया। अब कहाँ जाएगा ये, अब इस कोने में आएगा ये, यानी कि एक कोना छोड़ आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी चीज़ जो देखनी होगी वो है कि इसमें फर्स्ट आकृति में एक वर्गाकार बिंदु है, वो एक दे रखा है, दूसरी में डबल है, तीसरी में सिंगल है, चौथी में डबल है। ऐसे इसमें क्या आएगा, सिंगल ही आएगा, लेकिन आएगा किधर, कोना कौन सा होगा, यानी कि ये एक स्टेप इस साइड बढ़ रहा है। जैसे कि थर्ड डायग्राम में देखेंगे, एक स्टेप इसमें बढ़ गया, अब वापस सिंगल आएगा, लेकिन वापस ये इस साइड आएगा, यानी कि ये इधर आएगा, ये इस साइड होगा। तो ये आकृति हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, बिंदु है वो ए ऑप्शन में इस कोने में दे रखा है, जबकि ये आएगा इसमें, तो ये भी गलत होगा। अब सी और डी के अंदर देखेंगे तो सी में डबल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है कि डायग्राम डी वाला इसको सही करेगा। क्वेश्चन नंबर 13
दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न स्थान के स्थान पर आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे पहले में त्रिभुज, दूसरे में वर्ग, फिर वापस त्रिभुज, फिर वर्ग, तो अब क्या आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया कि त्रिभुज आएगा, लेकिन आएगा कहाँ वो अब देखना होगा। यहाँ से एक स्थान यहाँ गया और एक क्या है, इसमें रेखा बढ़ गई, तो ये एक स्थान आगे गया, फिर एक रेखा की वृद्धि हुई, फिर एक स्थान नीचे आया, फिर एक रेखा की वृद्धि हुई, फिर एक स्थान इस साइड आएगा यानी कि यहाँ कोने पे, और फिर एक रेखा की वृद्धि हुई। तो अब एक स्थान किधर जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये त्रिभुज कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये तो कन्फर्म है। तो त्रिभुज की रेखा कहाँ होगी, ये यहाँ हो जाएगी। अब जो रेखाएं हैं वो एक एक बढ़ रही हैं, वो इससे आगे चल रही हैं, यानी कि जो भी वर्ग या त्रिभुज होगा उससे आगे की तरफ होंगे, तो ये रेखाएं होंगी यहाँ 1 2 3, यहाँ क्या है 4, तो यहाँ हो जाएंगी 5, यानी कि एक की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा कौन से डायग्राम में है, फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में त्रिभुज है, लेकिन ये कौन सी साइड है, इसकी दाईं साइड है, और होना कहाँ चाहिए, बाईं साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखेंगे, इसमें क्या है, दाईं साइड बाईं साइड है, लेकिन रेखाएं कितनी है 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, एकदम सही है, जो कि रेखाओं की संख्या भी क्या है 5 है, और त्रिभुज की स्थिति भी सही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी सेम वही प्रक्रिया, जैसे इसके अंदर दे रखा है आडी रेखा, एक सिंगल रेखा दे रखी है और एक दे रखा है वृत्त बिंदु। तो इस आडी रेखा को हम क्या करेंगे, 45 डिग्री किस साइड घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में, यानी कि ये रेखा पहले इस साइड थी, अब ये हो जाएगी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, यानी कि इस साइड। उसके बाद ये इस साइड जा रही है, यानी कि 45 डिग्री, यानी घड़ी की दिशा में रोटेट हो रही है, और एक एक रेखा की वृद्धि हो रही है, और एक एक बिंदु की साथ साथ वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से यहाँ आई, यानी कि ऊपर की तरफ, फिर इसकी दिशा ये हो गई, अब किधर होगी, ये दिशा होगी इनकी, यानी कि आडी रेखाएं होंगी, और होंगी कितनी, 3 से 1 ज़्यादा, मतलब 1 की वृद्धि होगी, 4 होंगी। अब बिंदु यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं, मतलब इस कोने में थे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, लास्ट तक इस कोने तक आया, तो अब कौन सा कोना होगा, इस कोने में क्या होगा, एक बिंदु की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि चारों कोने क्या होंगे, ऐसे दिखेंगे। तो ये आकृति हमारी क्या होगी, बनेगी। तो ये कौन से डायग्राम में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऐसे हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी डी इस प्रकार से 4 आकृतियां अंकित हैं, और उत्तर आकृति हमें इस प्रकार दे रखी हैं। तो श्रृंखला जारी आगे इसी प्रकार कौन सी आकृति हमें इसमें आएगी, देखनी होगी। तो यहाँ हमारे पास है एक रेखा, सिंगल रेखा, फिर नीचे की तरफ क्या बढ़ाई गई है, एक और बढ़ाई है, फिर वापस ऊपर वाली में एक ऐड की है, और अब क्या करना होगा, इसमें नीचे वाली में एक ऐड किया है, तो अब नंबर होगा इस साइड का, यानी कि इस साइड एक और ऐड हो जाएगी। मतलब हर डायग्राम में एक रेखा की वृद्धि की गई है। तो यहाँ से हम देखेंगे नीचे 2 और ऊपर की साइड 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। जैसे हमारे पास आकृतियाँ हैं, पहले आकृति नीचे की तरफ, फिर इस साइड, और फिर ऊपर की तरफ, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा के अंदर क्या है, इनको रोटेट किया गया है, वो भी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो इस साइड हम घुमाएंगे, तो यहाँ से पहले नीचे, फिर इस साइड, और फिर ऊपर की साइड, तो अब होगा इस साइड इसका मुख, जो बनेगी वो आकृति होगी इस प्रकार से, ये बनेगी लास्ट। तो इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन इसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। बाकी बी के अंदर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और इसमें इस साइड है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें दक्षिण की साइड है, तो ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है,
फर्स्ट आकृति को सेकंड से और थर्ड को फोर्थ से मिलान करेंगे। तो फर्स्ट का मुख है नीचे की तरफ, तो इसको पलटा गया है यानी कि विपरीत दिशा में, ये आ गया ऊपर की तरफ। तो इसी में ऐसे इसमें करेंगे, इसका नीचे की तरफ, तो ये वापस पलट के आगे इस स्थान पर आएगी। तो बी ऑप्शन में क्या है, सही होगा। और बाकी इसमें नीचे की तरफ है, ये इसकी दिशा कुछ अलग है और ये त्रिभुज है, ये तो होगा वैसे ही गलत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है उस विकल्प आकृति का चयन करेंगे जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसके अंदर फर्स्ट में हमें दे रखा है एक स्टार, फिर इसको आगे एक स्थान आगे खिसकाया गया है और इसको एक वर्ग के अंदर बंद कर दिया। फिर नीचे एक स्थान नीचे लेंगे, जैसे ये आ गया, और फिर इसके ऊपर एक वर्ग और आ गया। फिर हम इस स्थान को इस साइड खिसकाएंगे यानी कि यहाँ आएगी अब, और एक वर्ग की ओर वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर आंसर मैच होगा। इसमें तो डबल वर्ग है जो सी इसके अंदर पहले से हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें वर्ग है नहीं, ये गलत होगा। ये स्थान यहाँ है, तो इसमें भी क्या होगा, ये मैच नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर उस विकल्प आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आकृति हमें दे रखी है, यहाँ से आकृति को घड़ी की दिशा के अंदर 90 डिग्री रोटेट किया गया है। तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला जो है ये कहाँ आएगा, इस स्थान पर आ जाएगा, और ये है ये यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस का निशान यहाँ चला जाएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है। 90 डिग्री यहाँ से घूम गई और फिर 90 डिग्री इधर घुमाया, तो ये फिर वापस इसमें घूम गई। अब जो होगा डायग्राम, तो यहाँ से 90 डिग्री घूमेगी तो ये बॉक्स आएगा इधर, और ये बीच में यह आ जाएगा, प्लस का निशान चला जाएगा यहाँ। तो ये आकृति हमारी बनेगी। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, इसमें तो ये प्लस यहाँ आ गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ होगा। तो प्लस इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ ये नीचे की तरफ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसको पूर्ण करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न आकृति हमारे पास दे रखी है। फर्स्ट आकृति के अंदर ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स रेखा दे रखी है इसके अंदर। फिर आगे इसमें एक वर्ताकार आकृति की बढ़ोतरी की गई है जो आप देख सकते हैं। फिर घड़ी की दिशा में एक दूसरी आकृति और ऐड कर दी, ये वाली, ये इसमें आ गई। फिर इसमें घड़ी की दिशा में क्या होगा, एक नीचे की तरफ और ऐड होगी, तो ये होगा ऑप्शन बी वाला। और बाकी इसमें ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वापस घड़ी की विपरीत दिशा में ये जोड़ा गया है और इसमें घड़ी की विपरीत दिशा ली गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है बुक्स के बारे में। तो फर्स्ट बुक हमारी जो है स्क्रीन के ऊपर एस के बुक्स की, SSC GD की, इसके अंदर दे रखा है सिलेबस के अनुसार जो सामान्य अध्ययन और गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण जो कवरेज है वो आपको मिलेगा। और SSC GD 2011 से अब तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसके अंदर क्या है, संकलन दिया गया है। और गणित और तर्कशक्ति के शॉर्टकट जो ट्रिक हैं वो आपको मिलेंगे। और SSC GD में पहले पूछे गए MCQ क्वेश्चन और TCS MCQ के 4000 प्रश्नों का, यानी कि 4000 प्लस जो प्रश्न हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी इसमें मिलेगी। और आगे लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसमें दिया गया है। सेकंड बुक जो है वो है गत वर्षों के पेपर सेट की। उसके अंदर क्या है, 2011 से 2023 तक जो भी पेपर हैं, यानी कि 35 प्लस पेपर सेट इसके अंदर अवेलेबल हैं। और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। और एस के बुक्स की तर्कशक्ति थर्ड जो गाइड है परीक्षण की, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। थैंक यू।